दोस्तों नो कानून पास गोमुत अगर मर्द ब्या खानदर करान इजाजत वर खानदारनी हिज तमिस पे कार्रवाई गच्छित बे 10 वरी जेल। क्या पूरी हकीकत क्या पूरी न्यूज तम खत रहो तुम पूरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बस फैसल वानी। दोस्तों यह ताज़ तरीन खबर इस पे वन कि युस मर्द हसा इजाजत खानदारनी इजाजत वर ब्या खानदर कर तमिस पे कार्रवाई बे तमिस 10 वरी जेल गच्छित। क्या पूरी मामला क्या पूरी न्यूज क्या पूरी रिपोर्ट तम खत रहो तुम वीडियो की स्टार्ट कर मगर रिक्वेस्ट यह भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर तम कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अगर फेस पेज कर फॉलो दीव नजर वीडियो की पे तम कर मजीद का। सरकारी मुलाजिम अगर कोई दूसरी शादी कर रहा है तो इस खबर को सुन लें। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम पहली बीवी को छोड़े बिना या बताए बिना अगर दूसरी शादी करता है तो उस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। और ये भी आपको बता दूं कि इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा, जैसे कि सब्सिडी हो या फिर राशन की बात हो। मैं आसाम की सरकार ने एक नया कानून जो है वो मुतारिफ करवाया है, जिसमें जितने भी ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो बिना पूछे दूसरी शादी कर लेते थे या फिर रजामंदी से अगर दूसरी शादी कर लेते थे तो सरकार ने नियम कड़ी सख्त कर दी है। इस बात का मुद्दा मकसद सिर्फ ये है कि पॉलीगैमी को जो है वो रोका जाए और क्योंकि औरतों के सेंटिमेंट जो है वो हर्ट होते हैं वो हर्ट ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आसाम की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बेड़ा उठाया है, जिसमें अगर आपको मैं बता दूँ शॉर्ट अल्फाजों में तो जो भी सरकारी मुलाजिम होंगे आसाम में अगर वो बिना पहली खातून को पहली अहलिया को बताए शादी करते हैं या फिर बिना उसे छोड़े शादी करते हैं तो उस सरकारी मुलाजिम को अपनी जॉब से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। इसी के अलावा उन्हें 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। और जो भी इन पूरे मामलात में अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम की कोई मदद करता है दूसरी शादी करने में तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ 2 साल की सज़ा उन्हें भी सुनाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नया कानून जो है वो मुतारिफ करवाया है। मैं आपको बता दूँ कि तमाम कानून जो है वो आसाम में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। मैं आपको इस बात से भी आगाह करना चाहूँगा कि आसाम की सरकार ने साफ तौर पर क्लियरली ये कह दिया है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस तरीके का कोई कदम उठाता है और दूसरी शादी कर लेता है तो उन्हें जो गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर स्कीम्स के जो फ़ायदे मिलते हैं या फिर इसी के साथ सब्सिडी की बात करें, राशन की बात करें, तो उन्हें वो भी रोक दिया जाएगा, वो भी फ़ायदा इसका नहीं उठा पाएंगे। इसी के साथ दूसरी शादी करने पर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है और अगर दूसरी शादी नए सपोज जैसे कि छुपा कर की गई हो तो 10 साल की सज़ा भी जो है बाकायदा तौर पर सरकारी मुलाजिम को मिल सकती है। और जो लोग फैमिली मेंबर्स या फिर किसी भी का सहारा लेते हैं दूसरी शादी करने में उन्हें भी सज़ा मिलेगी, वो भी 2 साल की जेल हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कानून का मुद्दा मकसद सिर्फ ये है कि पॉलीगैमी को जो है वो रोका जाना चाहिए ताकि औरतों के जो है वो सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो और किसी भी तरीके से औरतों के साथ धोखेबाजी ना हो। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई औरत जो है वो खुद ही मर्द को छोड़ना चाहे या फिर औरत गलत करे या फिर किसी भी तरीके का कोई अफेयर रहा हो उसका या फिर कोई अफेयर रखती हैं, गलत मतलब नहीं है, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, उनके खिलाफ क्या कुछ कानून है, उनके खिलाफ किस तरीके से जो है वो नियम चलाया जाएगा। ये मेरा सवाल नहीं है, तमाम जितने भी लोग हैं उनका सवाल है। फिलहाल आसाम जो सरकार है उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। तमाम मर्द हजरात या फिर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उन पर अब कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाएगी। अगर कोई भी इस कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो भैया चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ, सज़ा खाने के लिए तैयार हो जाओ और सरकारी स्कीम से जो है वो हाथ धो बैठे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान। दोस्तों वीडियो की पास तुम यह कानून पास गोमुत कि अगर मर्द पन्ने जनान हिंद इजाजत वर दय्यम खानदर करान तमिस पे कार्रवाई गई बे 10 वरी जेल। तुहद वन क्या कमेंट बॉक्स में दीजिए पन राय। बे इम्पोर्टेंट कथ यह कानून यह आसाम मज पास गोमुत फिलहाल बाकी पन राय दीजिए कमेंट बॉक्स मज क्या लुकन हिंद राय जरूरी, लुक क्या सोचान, लुक क्या वन तो तम लिहाज दीजिए पन राय। बाकी बिहो रब्बस हवाल। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।